लेकिन लालू जी ने आरक्षण किसी को दिया तो सिर्फ अपने परिवार को दिया। पहले अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, फिर कहा मेरा बेटा पानी धोता है, क्रिकेट नहीं खेल पाया, इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करो, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया। काम पर खड़ा हो गए साथियों, ये सबसे बड़ा उपलब्धि देश का है। इसलिए साथियों हमको चिंता करनी है। कल तक लोग भारत को सोने की चिड़िया कहता था और सोने की चिड़िया के माध्यम से कभी अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, कभी मुगल आए उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। लेकिन आज मोदी जी ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और मेक इन इंडिया का सपना पूरा करना है। तो आज मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाया जो दुनिया में दहाड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है साथियों। और आज दुनिया में डंका लग रहा। लेकिन साथियों कुछ लोग बिहार के देश में ये लोग कहते रहेंगे कि बिहार में कैसे विकास और विकास का क्लियर नहीं पहुंचा। लेकिन आप सोचिए साथियों 2014 में आदरणीय मोदी जी जब सरकार में आए तो मोदी जी ने कहा गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया और लगभग 36,000 गांव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बिजली पहुंचाने का काम शुरुआत किया गया। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 2014 के बाद इस देश के गांव गांव तक और उसके बाद घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने संकल्प किया ये भारत श्रेष्ठ बनाना है, गरीबों को आगे लाना है। और मोदी जी ने संकल्प किया है कि 2024 में वोट कीजिए और 2024 में वोट करिएगा तो सोलर युक्त बनाकर गरीबों के बिजली को जीरो करने का काम किया जाएगा। अब बिजली बिल उत्पन्न ही नहीं होगा, ये भारत श्रेष्ठ होगा। और लोग चिंता करते हैं, आप सोचिए 4 करोड़ 20 लाख लोगों को पक्का मकान मोदी की सरकार ने देने का काम किया था। और मोदी जी जब पक्का मकान दे रहे थे, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे, कोई भगत आए हमको भी टेंट से निकाले। जैसे ही आपने 2019 में एनडीए के प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही मोदी जी ने तय कर दिया अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनेगा और वहां बनाकर स्थापित करने का काम किया साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो साथियों अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान था, वहां भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। अब हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में भी माता सीता का जन्म स्थान है। हम सीतामढ़ी में भी मां सीता का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों ये बिहार के विकास के, देश के विकास के, और गांव में जब आप जाते हैं साथियों तो जरूर पूछने का काम कीजिए। आप पूछिएगा, आपसे लोग पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने पक्का मकान दिया, मोदी जी ने बिजली दिया, घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, मोदी जी ने आपको खाने के लिए अनाज दिया। आप यहाँ पर हम लोगों के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी भी पहुंच गए हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। तो साथियों हम जरूर बताएं कि हम बिहार के विकास के लिए घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक बिजली कनेक्शन से उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, सभी चीजों को पहुंचाने का काम किया गया। इसलिए साथियों, लेकिन कोई भी विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो यूपीए के लोग हो, कांग्रेस पार्टी के लोग 75 वर्षों में 55 साल तक इस देश पर राज किया साथियों, लेकिन ये देश विकास नहीं हो पाया। लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार के लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, ना विकास किया, ना आरक्षण देने का काम किया। 1990 से लेकर 2005 तक ना कि पिछड़े समाज को, ना दलित समाज को, ना किसी वर्ग
उसको मंत्री बनाने का काम किया। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, सीधा सिंगापुर से सीधा छप्पा लैंड की है, क्योंकि जंगल राज में तो सब लोग प्लान कर रहे थे साथियों, अब प्लान कर रहे थे, अब लौट कर फिर वापस आए हैं जब नीतीश कुमार जी और मोदी की सरकार ने यहाँ में सुशासन स्थापित किया। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आदरणीय राजनाथ जी का कार्यक्रम छपरा में है, हमको उस कार्यक्रम में भी जाना है। मेरी पूरी शुभकामना है कि हमारा छोटा भाई यहाँ से सारा रिकॉर्ड तोड़कर आग्रह करूंगा, सारा रिकॉर्ड तोड़कर चिराग पासवान जी को हाजीपुर से सांसद बनाने का काम कीजिए। और किसी मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार ऐसा चाहिए। आपको याद होगा कि पहले देश में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और जब तक सोनिया गांधी स्विच नहीं काटती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलते भी नहीं थे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा, भारत श्रेष्ठ हो रहा, और भारत श्रेष्ठ हो रहा है, इसका परिणाम है कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी साथियों, तो याद होगा आपको कि बिहार के बच्चे, देश के बच्चे वहां फंस गए थे, और जब फंस गए तो लोगों ने कहा कि भारत के बच्चे लौट कर कैसे आएंगे। मोदी जी ने फोन उठाया और पुतिन जी को कहा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोको, 48 घंटे युद्ध रुक गए। मोदी जी से पुतिन ने पूछा कि भारत के बच्चे को आप पहचानेंगे कैसे? पुतिन जी को कहा मोदी जी ने, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा समझिएगा वही भारत का बच्चा होगा। इसलिए साथियों हम लोग जरूर आग्रह करना चाहते हैं, चुनाव आने के बाद लालू जी का आरक्षण का चिन्ह निकलता, लोगों के बीच में बोलेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन आरक्षण कभी देते नहीं। इसलिए आज भाजपा की महान जनता से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए क्षमा भी चाहता हूं कि पहले आकर पहले जा रहा हूं, क्योंकि हमारे नेता राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं और उन लोगों का एक हेलीकॉप्टर भी खराब हो गया। तो ऐसे स्थिति में एक वोट जब यहाँ पर 20 तारीख को वोट पड़े तो एक वोट हेलीकॉप्टर से आप दीजिएगा ना, आप उठा के बोलिए, एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से आपको वोट पड़ेगा ना, तो एक वोट पड़ेगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।